गुरुवार की सुबह ये है सेकेंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन या कह लीजिए पेनल्टीमेट ट्रेडिंग सेशन इस कारोबारी हफ्ते का। पर एक इंपॉर्टेंट सेशन खड़ा है हमारे सामने। दरअसल आज गुरुवार है तो निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन, तो अपने आप में वैसे ही एक इंपॉर्टेंट सत्र हो गया। साथ ही यूएस में स्लोडाउन या कह लीजिए इकोनॉमी के हालात को लेकर लगातार नर्वसनेस बनी हुई है। ऐसे में कल आए जोल्ट्स के जॉब ओपनिंग रिपोर्ट पर रिएक्ट करना है हमको, और कुछ और जॉब मार्केट रिलेटेड अपडेट्स आने हैं। जैसे आज शाम को यूएस में इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स आएंगे। उसके बाद कल, क्योंकि ये इस महीने का पहला फ्राइडे होगा, तो डिटेल्ड जॉब्स रिपोर्ट यूएस की कल आएगी। और ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि अगले के अगले हफ्ते 17-18 को फेड की बैठक। फेड की नजरें दो चीजों पे हैं, प्राइमरली इन्फ्लेशन पे और दूसरा लेबर मार्केट, जॉब्स मार्केट के सिनेरियो पे। तो उस बैठक से पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट की डेटा पॉइंट्स अब एक एक करके सामने आने वाले हैं। अच्छा, आज दिग्गज हेवीवेट रिलायंस इंडस्ट्रीज की ऑल इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट है। हालांकि रेशियो पहले से अनाउंस्ड है 1:1 बोनस इशुएंस का, उस पर रिलायंस का बोर्ड आज विचार करेगा। अरे आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी गुरुओं को, आप सभी टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे, शिक्षक दिवस की खूब खूब बधाई। और कहते हैं ना, अपना स्टॉक मार्केट काफी स्ट्रिक्ट टीचर है। It punishes greedy and fearful students and rewards patient and disciplined students. तो पेशेंट और डिसिप्लिन रखिए, इवेंचुअली ये स्टॉक मार्केट के जो टीचर हैं बड़े अच्छे नंबरों से आपको पास करेंगे। खैर, कल का मार्केट एक बार स्क्रीन्स पर रख देता हूं आप लोगों के लिए। कल सुबह क्या था, परसों दिक्कत भरा यूएस का हैंडओवर मिला था, एशिया की बुरी हालात थे, अपना गिफ्ट निफ्टी भी कह रहा था अपन तगड़े गैप डाउन के साथ खुलेंगे। ऐसे ही हुआ। शुरुआती ट्रेड में तगड़ा गैप डाउन था, 200 पॉइंट, टू बी प्रिसाइज 197 पॉइंट्स कमजोर था। पर जहां खुले थे मोटा मोटी वहीं थमे। वहां से लगातार रिकवरी मोड में नजर आए भारतीय बाजार, और महज 1/3% या कहें 80-81 अंक कमजोरी के साथ बंद हुए। दिन के लो से बढ़िया 100 पॉइंट से ज्यादा की रिकवरी, और ये उस समय हो रही थी जब एशिया ऐसे ही, हम जब बंद हुए थे उससे पहले एशिया जो बंद हुआ था वो कमजोरी बंद हुआ था, लेकिन हम रेजिलिएंट थे, हमने काफी रिकवरी दिखाई इंट्राडे में। हाँ, ये बात अलग है कि वो बैक टू बैक 14 दिनों की विनिंग स्ट्रीक, हर दिन उछाल 14 दिनों से जो चल रहा था, उस पर ब्रेक लग गया। पर ठीक है, चलता है, एक ना एक दिन लगना था। लगा भी उस दिन जब हमने इंट्राडे में खराब ग्लोबल क्यूज पे खराब खुले थे और उसके बाद से बढ़िया रिकवरी के मोड पे आए। और आज का गिफ्ट निफ्टी गुरुवार के लिए कह रहा है हम 0.5% और उछलेंगे। 100 पॉइंट से ज्यादा बढ़त के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस हैं। ऐसे में थोड़ा बहुत ग्लोब का तड़का मैं ऐड कर दूंगा और उसके बाद वीरू के पास चलेंगे ये जानने के लिए कि कैसे निफ्टी बैंक में आज गुरुवार के दिन स्ट्रेटेजाइज करना है। अरे लेट हो गए थे क्या ऑफिस में आने में? कुछ ऐसा ही है, कुछ ऐसा ही है। बट ये खराब लग रहा है क्या लिबास? नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर मुझे बुरा इसलिए लग रहा है कि मेरी क्या एकदम से ऐसी सफेद सफेद चमक रही है। हालांकि सफेद थी नहीं, मैं अच्छा नहीं था यार, ये टाई चेंज करवा देना डॉक्टर साहब मेरी भी यार। मेरी तो बिना बात के सफेद दिख रही है ना वहां पे, बहुत ही चमक रही है। ऐसी थी नहीं है, थी बहुत अच्छी सी। नहीं, इसे बदलना पड़ेगा, ये जितेंद्र टाइप लगने लगेंगे अपन। अच्छा, थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, वो आगे बदलता हूं मैं। अच्छा, वीरू के पास जाता हूं। आज गुरुवार एक्सपायरी के दिन की स्ट्रैटेजी क्या होगी उस पर बातचीत करूं, उससे पहले अब आइए जरा ग्लोब। गिफ्ट निफ्टी 0.5% के उछाल के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस दे रहा है। रखिए एशिया, मिला जुला कामकाज है एशिया में। एशिया कुछ मार्केट्स कल भी पेन में थे, आज भी लिंगर ऑन कर रहा है वो, पर प्रिंट ईदर वेज नजर आ रहे हैं, लाल और हरा।
तो कल से बेहतर तस्वीर आज सुबह की एशिया की। हमारे लिए तो क्लियर कट है कि हम कुछ गैप के साथ ही खुलेंगे। हमारा कल वो रेजिलियंस बायंसी देख के वैसी एक्साइटमेंट हो गया होगा स्टॉक मार्केट को। खैर, ये एशिया और हमारे मार्केट इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हैं, पहले यूएस के मार्केट्स लेकर आइए। यूएस में कल के ट्रेडिंग सेशन में लार्जली एक फ्लैट लाइन के आसपास समाप्ति होती हुई नजर आई सेशन की। इवन इंट्राडे चार्ट्स आपको दिखाता हूं डाउ की, बहुत ज्यादा कोई ऐसा एक्साइटमेंट था नहीं, वो लार्जली फ्लैट ही रहे। एक समय 30 पॉइंट ऊपर थे, थोड़ा लाल में झूले और इवेंचुअली 38 पॉइंट मजबूती के साथ ही डाउ बंद हुआ और बाकी दोनों बेंचमार्क्स हल्के थके नजर आए। पर ध्यान रखिएगा, ये बुरा नहीं है, क्योंकि परसों हमने काफी झटके देखे थे यूएस के बाजारों में। उन